क्या हरियाणा में खतरे में है नायब सिंह सैनी की सरकार? क्या सैनी सरकार का संकट बढ़ता दिख रहा है? खाली हुई एक और विधानसभा सीट कैसे हरियाणा में टेंशन बढ़ा रही है बीजेपी की? लोकसभा चुनाव के बाद क्या हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने मिल सकता है? ये सारे सवाल इन दिनों हरियाणा की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में भी तैर रहा है। कैसे सैनी सरकार हरियाणा में संकट में दिखाई पड़ रही है, कोशिश करते हैं आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा के बादशाह विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने शोक जताया। वहीं दौलताबाद के निधन से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। राकेश दौलताबाद के निधन के बाद राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार एक और मुश्किल में फंस गई है। निर्दलीय विधायक की मौत के बाद पहले से अल्पमत में चल रही नायब सिंह सैनी की सरकार के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करना बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, हरियाणा में बहुमत के आंकड़े में फंसी बीजेपी सरकार को उनका समर्थन प्राप्त था। दौलताबाद के निधन के बाद 90 विधानसभा वाली सीटों में सदस्य संख्या अब 87 रह गई है। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 44 चाहिए होगा। सत्ता की बागडोर संभालने वाली बीजेपी के पास उसके खुद के सिर्फ 40 विधायक हैं। इसके अलावा बीजेपी को हलोपा के एक सदस्य और पृथला के निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का समर्थन प्राप्त है। कुल मिलाकर संख्या पहुंची 42। ऐसे में अभी भी बहुमत के लिए 2 विधायक चाहिए होंगे। बीजेपी सरकार को निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था, मगर पिछले दिनों 3 निर्दलीय विधायक धर्मवीर गोंदर, सोमवीर सांगवान और रणधीर गोलन ने अपना समर्थन वापस लेकर सैनी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। इससे पहले 10 विधायकों वाली जेजेपी भी बीजेपी की सरकार से अलग हो गई थी। हालांकि बीजेपी कहती आई है कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है। दरअसल अंदर खाने जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी 3 सीटों की कमी कैसे पूरी करेगी या इसका फायदा विपक्षी पार्टी ले जाएंगी। उधर कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर बहुमत से दूर बीजेपी को बर्खास्त करने की बात कही है, बीजेपी की सरकार को हटाने की बात कही है, मगर राज्यपाल की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि वो सरकार नहीं बनाना चाहते। दरअसल हरियाणा की सैनी सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म होने वाला है। इस वजह से हरियाणा में अक्टूबर के विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अभी वो लोकसभा के चुनाव में व्यस्त हैं, इस वजह से इस विषय पर ज्यादा बातचीत नहीं होगी। 1-2 दिन में इस पर सभी नेता बातचीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे और इस मुद्दे पर विचार करेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के साथ करनाल उपचुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। यहां से नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में हैं। यदि वो जीतते हैं तो विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या हो जाएगी 41। इसके बावजूद भी बहुमत की संख्या से बीजेपी दूर है। मौजूदा विधानसभा के 5 विधायक कांग्रेस से वरुण मुलाना, रावदान सिंह, बीजेपी से मोहनलाल बडौली, इनेलो से अभय चौटाला और जेजेपी से नैना सिंह चौटाला भी लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। यदि इनमें से 1 या 2 भी या अधिक जीतकर सांसद बनते हैं तो उन्हें निर्धारित समय में विधायकी का पद छोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद विधानसभा के वर्तमान अंकगणित में फिर बदलाव होगा और इस कारण राजनीतिक संशय लगातार बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि कैसे फिलहाल सैनी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लोकसभा चुनाव तक तो फिलहाल बिल्कुल नहीं। हरियाणा की राजनीति में इसलिए भी उथल पुथल नहीं मची है क्योंकि इसी साल 13 मार्च को नायब सिंह सैनी विधानसभा में बहुमत साबित करते दिखाई पड़े थे। कानून के मुताबिक एक बार बहुमत साबित करने के 6 महीने तक विधानसभा में कोई बहुमत परीक्षण नहीं होता है और इस हिसाब से देखें तो सैनी सरकार के पास 13 सितंबर तक का समय है। इसके बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल नायब सिंह सैनी की सरकार सितंबर तक तो कहीं नहीं जा रही है। हाँ, अंकों के लिहाज से चिंता जरूर दिन पर दिन बढ़ती दिख रही है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।